इन पेज में टेक्स्ट बॉक्स टूल और टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल के बारे में। ये है टेक्स्ट बॉक्स टूल और इसका नाम है टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल। दोनों ही टूल बुनियादी तौर पर तहरीर का और लिखने का काम करते हैं। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, अब मेरे पास जो कर्सर है वो प्लस की शक्ल में आ चुका है। मैं जहाँ से जहाँ तक ड्रैग करते हुए बॉक्स बनाऊंगा, इतनी जगह तहरीर के लिए तय हो जाएगी और इसमें मैं जो कुछ भी लिखूंगा वो टाइप होना शुरू हो जाएगा। तो टेक्स्ट बॉक्स टूल और टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल दोनों का एक ही काम है। फ़र्क दोनों में ये है कि टेक्स्ट बॉक्स टूल में हम लंबाई और चौड़ाई दोनों तय करते हैं कि कितनी जगह में हमें लिखना है, लंबाई और चौड़ाई की जगह तय की जाती है। लेकिन टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल में हम सिर्फ जगह को चौड़े में तय करते हैं, लंबाई खुद ब खुद आगे बढ़ती चली जाती है। जैसे हम देखेंगे अभी कि मैंने नीचे वाले टेक्स्ट से एक बॉक्स बनाया, ये बॉक्स बन रहा है मगर दिखाई नहीं दे रहा है। जब मैं माउस को ड्रैग करना छोड़ दूंगा तब यहाँ पर एक बॉक्स नज़र आएगा। अब ये जो बॉक्स है टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल से बनाया गया है। इसमें मैं जो भी टाइप करूँगा तो ये चौड़ाई लिखने की तय हो गई है, लंबाई खुद ब खुद आगे आगे बढ़ती चली जाएगी। जब जब मैं इंटर मारूंगा तो ये बॉक्स नीचे नीचे लंबा होता चला जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल की लंबाई तय नहीं की जाती, सिर्फ चौड़ाई तय की जाती है, जबकि टेक्स्ट बॉक्स टूल में लंबाई और चौड़ाई दोनों भी तय की जाती है। और सफ़े के जिस हिस्से में हमको लिखना हो वहाँ पर हम टेक्स्ट बॉक्स टूल के ज़रिए से जगह बनाकर ड्रैग करते हुए लिखना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा इसमें और भी फ़र्क है। दूसरा फ़र्क ये है कि मास्टर पेज का सबक हम आइंदा मुकम्मल पढ़ेंगे तफसील के साथ। अभी इख्तिसारन अर्ज़ है कि मास्टर पेज में टाइटल टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है किताब का नाम लिखने के लिए, और टेक्स्ट बॉक्स टूल का इस्तेमाल किया जाता है मिसाल के तौर पर सिर्फ जगह इंतखाब करने के लिए। अगर मैं ये बॉक्स लेकर यहाँ बॉक्स बना के किसी भी किताब का नाम लिखूंगा, मिसाल के तौर पर रहनुमाए कंप्यूटर, तो ये किताब का नाम पूरी किताब के हर सफ़े के ऊपर नुमाया होगा। तो यहाँ पर लिखने के लिए हम लेते हैं टाइटल टेक्स्ट बॉक्स। इसके बजाय अगर हम यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स टूल लें और लिखने की कोशिश करें तो यहाँ कुछ तहरीर नहीं आती है। तो मतलब ये हुआ कि टाइटल टेक्स्ट बॉक्स इन मास्टर पेज में लिखने के लिए काम आता है, जबकि टेक्स्ट बॉक्स सिर्फ वहाँ पर जगह मुंतखब करने के लिए काम आता है। ये फ़र्क तो हुआ इसका मास्टर पेज के एतबार से। मास्टर पेज से बाहर निकल जाएं तो सादे पेज में इसका फ़र्क इतना ही है कि टाइटल टेक्स्ट बॉक्स चौड़ाई में जगह तय करने काम आता है, लंबाई खुद ब खुद बढ़ती चली जाएगी, जबकि टेक्स्ट बॉक्स टूल यानी ऊपर वाला टूल लंबाई और चौड़ाई में जगह पकड़ने के काम आता है। दोनों ही बॉक्स इसलिए काम आते हैं कि कितनी जगह में हमको अल्फाज चाहिए, तो लिखने की जगह तय करने के लिए ये बॉक्स काम आते हैं। जब ये बॉक्स लिए हुए हों और कुछ टाइप कर दिया जाए तो इसमें बहुत से काम अगले हम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इसमें कलर देना हुआ या इसकी लकीर को मोटा करना हुआ, इस तरह के बहुत से काम कर सकते हैं। इन रिबिन्स के बारे में जो यहाँ पर काम दिखाई दे रहे हैं हम मुस्तकिल बाद में पढ़ेंगे। आज हमने सिर्फ इतना मालूम करना है कि टूल्स में टेक्स्ट बॉक्स टूल किसे कहते हैं, टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल किसे कहते हैं और इन दोनों टूल में क्या फ़र्क पाया जाता है। ये बात ज़हन नशीन रहनी चाहिए कि कंप्यूटर इन पेज में नया फाइल खोलते वक्त अगर ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स ऑन रहेगा, जैसे कि अभी ऑन था ये और मैंने ओके दबा दिया, तो कलम सफ़े के बिल्कुल शुरू में आएगा। और अगर ये बॉक्स ऑफ रहे और ओके दबाया जाए तो अब कोई कलम यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है और कुछ टाइपिंग भी नहीं हो रही है। दरअसल हम यहाँ पहुँच चुके हैं टेक्स्ट बॉक्स टूल में और यहाँ पर उसकी अलामत आ चुकी है। अब जहाँ हम लोग जगह बनाएंगे यानी ड्रैग करते हुए जितनी जगह पकड़ेंगे उस जगह में हमारी तहरीर काम करेगी।